सीनपेन मिश्र जो है इसके सर्वे सर्वा थिएटर्स के एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। एसआईटी का काम खत्म हो गया। सोना चांदी जेवरात की कोई रसीद नहीं देते थे। एसआईटी जो बनाई गई है अभी तक जो है वो बनाई गई है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो एसआईटी जो है वो पुलिस को ही अधिकार है इन्वेस्टिगेशन करने का, किसी और को अधिकार नहीं है। ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी के एक्ट के तहत इनको एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाना चाहिए। बहुत लंबा समय दे दिया गया है। अब तो सबूत का साथ मिलना बड़ा मुश्किल है इस समय जो है। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान। नई दिल्ली से और लखनऊ से हमारे साथ हैं भारत के पूर्व पुलिस अधिकारी, आईपीएस, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और उत्तर प्रदेश पुलिस के चीफ मुखिया रह चुके हैं, पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह। सुलखान सिंह साहब, स्टेट में हिंदी में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आप जिस सूबे के मुखिया रहे हैं उसी में गदर मचा है। भगवान राम का चंदा चोरी हो रहा है, करोड़ों का हुआ, अरबों का हुआ, खरबों का हुआ, कुछ पता नहीं लग रहा है सर। क्या हो रहा है सर? भगवान माफ करेंगे, ये जाने अनजाने, जाने में हो रहा है, अनजाने में हो गया है, गलती हो गई है ये भक्तों से, चंदा चोरों से। अब ये अपराध तो अनजाने में नहीं होता है, अपराध तो जानबूझ के किया जाता है। तो ये तो सोची समझी साजिश है एक तरह से, मंदिर का, ट्रस्ट का पैसा हजम करने की। सर कैसे हजम कर पाएंगे इसको? ये तो भांडा फूट गया है। अब ये बात अलग है कि बड़ी बड़ी मछलियां साइड कर दी गई हैं, छोटे छोटे गुर्गे कबूतर फंसा लिए गए हैं, भेज दिए गए जेल। अब कोशिश तो यही रही होगी कि ना फूटे, और ज्यादातर तो नहीं फूट रहा। सभी जगहों पे ये इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। मंदिरों का, मठों का पैसा सब गबन कर रहे हैं लोग जो है। तो यहाँ भी उन्होंने सोचा गबन कर जाएंगे। ज्यादातर लोगों को रसीद नहीं देते थे। सोना चांदी जेवरात की कोई रसीद नहीं देते थे। तो वो सब गबन ही हो गया होगा जब रसीद नहीं दिया उसका। तो इनको लगा कि कौन शिकायत ये सर राम नाम की लूट है, लूट सके तो बात लूट। हुई, लेकिन बात कहीं से लीक हो गई, तो इसलिए फिर मामला खुल गया, नहीं तो ना खुलता। नहीं तो सर ये खुला कैसे होगा? कोई चोर अपने में, जैसे चोरों का गैंग है तो उनमें से तो कोई लीक नहीं करेगा, तो लीक कहां से हो गया? ये तो अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के, वो श्रेय ले रहे हैं कि हमने भांडा फोड़ा है इस चंदा चोरी का। अब ये सब कुछ आपसी विवाद हो गया हो या कोई बात हुई हो, उससे अंदर से ही लीक हुआ है मामला। अपने आप तो लीक नहीं होता ये। राहुल गांधी की नजर नहीं आ रहे हैं सर इसमें? हर मौका ले लेते हैं बीजेपी के खिलाफ आग उगलने का, ये मौका नहीं ले रहे, खामोश है राहुल गांधी चंदा चोरी पे। राहुल गांधी को लग रहा होगा कुछ वोट मिल जाएंगे चुप रहने से। पॉलिटिकल पार्टियां तो अपना वोट का इंटरेस्ट देखती हैं, उन्हें नैतिकता से या न्याय से तो कोई मतलब है नहीं। तो ये उनका अपना आकलन है, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तक ये कहा, बीजेपी कहती थी कि हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुत्व पे आश्रित हैं, सनातनी हैं, सनातन पे आश्रित हैं, हिंदुओं की रक्षा करेंगे, मुसलमान हिंदुओं के दुश्मन हैं, ये सब चल रहा था। लेकिन सर इस बार तो आरएसएस और बीजेपी फंस गए हैं। अब तो अपने ही चोर निकले हैं, चंदा चोर हिंदू ही है, उसमें तो कोई मुसलमान नहीं है। अब हिंदू मुसलमान की राजनीति कहाँ खड़ी होगी आगामी विधानसभा चुनाव में? ये हिंदू मुसलमान तो हो ही गया है, वो तो कर ही दिया इन लोगों ने। तो जहां तक आरएसएस की बात है, तो आरएसएस तो किसी को मेंबरशिप सर्टिफिकेट देता नहीं है। लिहाजा वो साफ मना कर देते हैं कि हमारे मेंबर नहीं है ये। नहीं तो चाहे चंपत राय चंपत को राय क्या, हो, चाहे चंपत राय को मना कैसे कर देंगे। वो कहेगा आप देखिए, आरएसएस? एक बार भी नहीं कहा उन्होंने अभी तक, और ना कहेंगे। सर चंपत राय को कैसे आरएसएस कह देगा कि हमारे भगत नहीं है? तो कह देंगे कि हमारे मेंबर नहीं है, क्योंकि वो रिकॉर्ड में कुछ है ही नहीं। आरएसएस का सारा काम ही गैर रिकॉर्ड में है। तो अगर वो कह दें तो आप साबित थोड़ी कर पाएंगे कि उनके मेंबर हैं। नहीं तो क्या सर चंपत राय जो हैं चंदा चोरी में चिपक जाएंगे कानून के शिकंजे में? क्या लग रहा है आरएसएस पीछा छुड़ा लेगा इनसे? नहीं, वो तो साफ बच के निकल गए। उनको पर्याप्त टाइम मिल गया, 15-20 दिन का, सबूत नष्ट करने का। और बाद में जो है छोटे मोटे लोगों को नामजद करके खाना पूरी हो गई। अब जब कोई सर बड़ा लोग आदमी नहीं फंसेगा इसमें। अब कोई बड़ा आदमी नहीं फंसेगा इसमें जिम्मेदार? अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। सर आप डीजीपी रहे हैं, पुलिस महानिदेशक इसी सूबे का जहां भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या, जहां भगवान राम विराजमान है, जिस 500 साल के विवाद को सुलझाने का दावा करा बीजेपी ने, सुलझा दिया।
और उसी राम मंदिर से चंदा चोरी हो गया, अपनों ने कर लिया है। सवाल ये, पुलिस महानिदेशक की हैसियत से सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हर मामले में पुलिस मुकदमा पहले दर्ज करती है, एफआईआर, उसके बाद जांच शुरू होती है और आरोपी पकड़े जाते हैं और जेल कोर्ट कचहरी होता है। लेकिन चंदा चोरी राम मंदिर के मामले में एसआईटी पहले गठित कर दी गई, एफआईआर बाद में दर्ज की गई। तो क्या ये अपनी बड़ी बड़ी जिम्मेदार चोर मछलियों को बचाने के लिए की गई एसआईटी पहले गठित, एफआईआर बाद में? देखिए संजीव जी, इस तरह के जो संगठन होते हैं, चाहे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हों, उनमें पुलिस स्वतः एफआईआर नॉर्मली दर्ज नहीं करती है। उसमें ये उम्मीद की जाती है कि ये ट्रस्ट है या संगठन है, ये अपनी जांच करके और रिपोर्ट कराएगा। यहाँ भी ये उम्मीद की जाती है कि जिस दिन ये बात कही गई थी, ट्रस्ट वालों को उस दिन एफआईआर करा देना चाहिए था। वो नहीं किया गया। पहले तो वो मना करते रहे, बचाव करते रहे, फिर ये एसआईटी बनाई गई जिसका कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। तो ये सब चीजें जो है वो ठीक से नहीं हुई हैं। इसमें काफी कमी रह गई इन चीजों में। क्या क्या कमियां रह गई? एक पुलिस महानिदेशक पूर्व होने के नाते बताइए ना सर, कानूनी पहलुओं से। इसमें जल्दी से जल्दी एफआईआर होनी चाहिए थी, और जो भी संदिग्ध लोग हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनके यहाँ सर्च होना चाहिए था, एविडेंस इकट्ठा किया जाना चाहिए था, सब खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए था। ये क्योंकि केस ऐसा, एसआईटी की जांच में ये केस सर कहां तक, मुकाम तक पहुंचेगा या बीच में ही दम तोड़ देगा? एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, एसआईटी का काम खत्म हो गया। अब एफआईआर हो गई है, पुलिस का काम है अब। तो पुलिस तो उसी लेकिन गिल में मैं ये डीटी बात होगी। जरूर कहूंगा कि अभी भी गवर्नमेंट को कमीशन ऑफ इंक्वायरी के एक्ट के तहत इनको एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाना चाहिए, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर में। और इसके सारे पहलू, इनकी प्रक्रियाएं, इनका संगठन, इनकी जो रूल्स हैं, इनकी जो प्रोसीजर्स हैं, चंदा कैसे होगा, जो सोना चांदी ये बुलियन आता है, वो किस तरह से अकाउंट फॉर किया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा उसको। अब मेरा तो आइडिया ये है कि सोना चांदी को ऐसे रखना नहीं चाहिए, उसको कैश करा के बैंक को जमा करना चाहिए। लेकिन क्या वो आपको बुलियन को बुलियन के फॉर्म में रखेंगे? अगर ऐसा है तो क्या आपके पास कोई स्ट्रांग रूम है या कोई ऐसी चीज है, या कोई बहुत बड़ा लॉकर वगैरह बैंक में आपने लिया है? क्या है आपके इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस में ट्रस्ट के? ये सब कमीशन देखे, कमीशन भी प्रॉपर तरीके से सजेशन दे कि साहब ये चीजें, कमियां दूर की जाएं, जिससे भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो। तो ये काम अब किया जाना चाहिए, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाने का। चंदा चोरी में फंसे चंपत राय जैसे लोगों से, संदिग्ध लोगों से आरएसएस तो सर पीछा छुड़ा लेगा, लेकिन बीजेपी के पीछे ये जिन्न लगा है, योगी को आगामी विधानसभा चुनाव में सबसे पहले नुकसान दे सकता है। आप क्या सोचते हैं, है कुछ ऐसा या नहीं है? नहीं, ये मेरे ख्याल में इसमें सरकार को, यूपी सरकार का तो इसमें कोई बहुत दखल नहीं था। तो ये यूपी सरकार के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गठित ट्रस्ट थी, और इसमें प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव रहे, पता नहीं अब हैं कि नहीं है, श्री नृपेंद्र मिश्र जो है इसके सर्वे सर्वा थे ट्रस्ट के। पूरा कंस्ट्रक्शन और सबके कमेटी के चेयरमैन थे। तो प्रधान, और ये केंद्रीय सरकार के द्वारा गठित ट्रस्ट है ये। तो ये, इसका सारा क्रेडिट या डिस्क्रेडिट तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई खास दखल नहीं था, इसलिए इसमें स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होगा इसमें। सुलखान सिंह साहब, इतने बड़े चंदा चोरी कांड में, राम मंदिर मामले में, इस घोटाले में, इस चोरी में, जहां पीएमओ प्रधानमंत्री मोदी के मुंह लगे नृपेंद्र मिश्रा, जिसके कर्ता धर्ता हों ट्रस्ट के, वहां क्या न्याय की और साफ सुथरी जांच की उम्मीद की जा सकती है? आपको उम्मीद है? अब इसमें अगर किसी को शक शुबा हो, यूपी पुलिस में बहुत ज्यादा दखल इनका नहीं हो पाएगा, तो जांच तो, इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है वो ठीक ठाक होने की मुझे उम्मीद है। फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि इसमें ठीक से जांच नहीं हो सकती है, तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआईटी की मांग कर सकता है, या हाई कोर्ट जा सकता है और कहे कि साहब इसकी जांच किसी और स्टेट को ट्रांसफर कर दी जाए, या सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाए, जो भी मतलब उचित समझे। लेकिन मुझे आप फिलहाल इसमें कोई शक नहीं लग रहा है। आपने कहा न्यायिक आयोग, कमीशन बनाया जाना चाहिए, जुडिशियल कमीशन बनाया जाना चाहिए, लेकिन बनाई गई एसआईटी,
इसके पीछे क्या रहा होगा सर? कर्म कुकर्म मानसिकता, सोच, क्यों नहीं बनाया गया सीधे सीधे कमीशन जांच आयोग, न्यायिक जांच आयोग? एसआईटी क्यों बनाई गई होगी? मैं किसी बात के पीछे नहीं जा सकता, तो मुझे ऐसा कोई अंदाजा नहीं है। एसआईटी का कोई प्रावधान नहीं है कानून में, और एसआईटी ऐसे नहीं बनाई जा सकती। एसआईटी जो बनाई गई है अभी तक जो है, वो बनाई गई है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जब एफआईआर हो जाती है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए कई बार एसआईटी बनाई गई है। और वो एसआईटी जो है वो पुलिस को ही अधिकार है इन्वेस्टिगेशन करने का, किसी और को अधिकार नहीं है ये। तो पुलिस अधिकारी के अंडर में कोई एसआईटी बनाई जानी चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और इन्वेस्टिगेशन तब होता है जब एफआईआर हो चुकी हो। ये जो एसआईटी एडमिनिस्ट्रेटिव जांच करने के लिए बनाई गई थी, ये बिल्कुल कानून से परे थी ये। इसका कोई मतलब नहीं है। तो अभी भी मेरा ये कहना है कि अभी भी जांच आयोग बैठाना चाहिए इसमें, जो इस इन्वेस्टिगेशन के अलावा बाकी सारे पहलुओं की जांच करेगा, ताकि दोबारा इसमें ऐसी घटना ना हो। वहां मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था, लगभग 1 करोड़ रुपए फिलहाल जो है रोज चंदा आ रहा है, चढ़ावा आ रहा है 1 करोड़ का। शुरुआत में तो बहुत ज्यादा पैसा आ रहा था। तो बहुत बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व है, और इसमें करोड़ों लोगों का, अरबों लोगों का श्रद्धा इन्वॉल्व है। लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है। मैं आप देख रहा था, एक सज्जन कह रहे थे कि उन्होंने अपनी जमीन बेच के 1 करोड़ रुपए दान कर दिया। अब वो बड़ा पछता रहे हैं कि ये लोग खा गए, गबन कर गए, लोग बेईमानी कर रहे हैं। तमाम लोगों की श्रद्धा इसमें बिल्कुल तार तार कर दिया इन लोगों ने, बिल्कुल। एक सज्जन सिंधी समाज के कह रहे थे कि उन्होंने 200 किलो चांदी की सिल्लियां और कुछ और सामग्री दान की थी, उनको रसीद नहीं दी गई। किसी भी जेवर या बुलियन देने वाले को रसीद नहीं दी गई है। सोना चांदी या हीरा जवाहरात, हार, मुकुट, थाक घुसुंडी तमाम सब दिए गए, इसकी रसीद नहीं देते थे लोग, जबकि ऐसा होना चाहिए। तो ये सुल्तान सारी प्रक्रिया ठीक करने के लिए अब जांच आयोग बहुत जरूरी है इसमें। सुल्तान सिंह साहब, चंदा चोरी के, राम मंदिर चंदा चोरी के इस मामले में चोर के ऊपर मोर बैठा हुआ है, क्या आप ये कह रहे हैं? और एसआईटी जो है, मतलब गैर कानूनी काम हो रहा था, राम जी का चंदा चोरी हो रहा था, और उसकी जांच के लिए जो है वो बनाई गई एसआईटी भी गैर कानूनी है। तो ये तो गैर कानूनी गैर कानूनी गैर कानूनी ही सब कुछ हो रहा है, कानूनी क्या हो रहा है? और इसको कैसे काबू किया जाए, इनको कैसे काबू किया जाए जो सब मिली भगत से ये कर रहे हैं? मतलब जांच भी कराई गई एसआईटी से, जो बनाई गई वो एसआईटी भी गैर कानूनी है। तो यहाँ कानूनन क्या हो रहा है फिर? अब कानूनी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एफआईआर हो गई है, अब ये कानूनन काम हो रहा है। इसी से पूरा मामला खुलने की उम्मीद है। लेकिन इसके लेकिन अलावा ऐसे जो बाकी पहलू हैं, उसके लिए मैं जांच आयोग की बात करता हूँ। सुल्तान सिंह साहब, लेकिन एसआईटी ने ये तो तय कर दिया होगा ना, हुकूमत को, स्टेट को और केंद्र को, बीजेपी को, आरएसएस को, कि अपने इन इन बड़े बड़े चोरों को जो है आप इधर, डकैतों को रख लीजिए साइड में, ये जरा सीधे फंस रहे हैं, इनकी गर्दनें हलाक हो जाएंगी, चाक कर दी जाएंगी, इनको इधर रख लीजिएगा, बाकी छोटे छोटे फंसा के अंदर कर दीजिएगा। ये तो एसआईटी राय दे सकती है ना, ये तो दे गई होगी ना। कोई घास छीलने तो गई नहीं थी एसआईटी वहां, पराठे और दही खाने तो गई नहीं थी। देखिए, एसआईटी ने क्या किया ये हमको मालूम नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट हमने देखी नहीं है, इसलिए गेस नहीं किया जा सकता। सर, जो और एसआईटी गैर कानूनी है वो तो कोई सरकार के जवाबदेही ही खिलाफ नहीं खोली है जा एसआईटी सकती है। की। एसआईटी कोई जवाबदेही नहीं है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी होता है तो उसकी रिपोर्ट जो है विधानसभा, विधान परिषद में रखी जाती है, लोकसभा में रखी जाती है, पब्लिक में छप करके प्रिंट होकर बढ़ जाती है वो। तो सब लोग देखते हैं, जानते हैं। ये मामला इतने बड़े पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है, ये इतने बड़े लोक महत्व का मामला है ये, कि इसमें जांच आयोग बैठा के जल्दी जल्दी रिपोर्ट उसकी सार्वजनिक की जानी चाहिए। पब्लिक को जानने की इच्छा है, पब्लिक में रोष है इस बात को लेकर के कि उनके विश्वास को ठेस पहुंचाई गई है। ये मामला जो भी है बहुत सर, गंभीर है, इतना इतना आसान चंदा, नहीं जितना लोग समझ रहे हैं इसको। जो भी है, आपकी मेरी बातचीत से सुल्तान सिंह साहब ये बात तो साफ हो गई है कि राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले में चंपत राय जैसों को बचाने के लिए, साफ साफ बेदाग बचाने के लिए, आरएसएस अपना पल्ला छुड़ा लेगा, बीजेपी अपने को दूर कर लेगी। और एसआईटी जो बनाई गई थी इसकी जांच के लिए, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, वो एसआईटी भी सरकार के खिलाफ नहीं जा सकती है। यानी कि चंदा चोरी के मामले में एक चंपत राय नहीं, 10 चंपत राय भी होंगे अगर शामिल, तो सब बेदाग हाल फिलहाल साफ बच गए हैं। ठीक है? और एसआईटी खुद भी गैर कानूनी है। ये सर मैं सही बोल रहा हूं, गलत तो नहीं समझ रहा हूं आपकी बात?
देखिए, एसआईटी का कोई कानूनी आधार नहीं था। या तो जांच आयोग बनाया जाए कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, या एफआईआर कराई जाए सीआरपीसी बीएनएसएस के तहत। ये दो कानूनी जो है रास्ते हैं उसमें। और जब अपराध हुआ हो तो एफआईआर कराना मैंडेटरी है, बाध्यकारी है, ऑप्शन नहीं है ये। सरकार, यूपी सरकार के भी इसमें सदस्य हैं ट्रस्ट में, उन्हीं को एफआईआर तुरंत करा देना चाहिए था। इतना वक्त नहीं देना चाहिए था कि लोग सबूत को नष्ट कर दें, छेड़छाड़ी कर दें, या कोई बात ऐसा कर दें। बहुत लंबा समय दे दिया गया है, अब तो सबूत का साथ मिलना बड़ा मुश्किल है इस समय जो है। तो एसआईटी से तो सर सारा समझ लिया होगा ना सरकारी हुक्मरानों ने कि चंपत राय जैसे चोरों के लिए कैसे बचाया जाए, फलाना ढिमके जो भी इसमें लांछित हैं। हम नहीं कह रहे हैं, जो भी संदिग्ध लांछित हैं, चंपत राय नहीं, चंपत राय के जैसे और भी लोग हैं जिनकी गर्दनें फंस रही थी, तो एसआईटी ने सर इतना तो इंडिकेशन दे दिया होगा हुकूमत को कि ये लोग जो हैं चंदा चोरी में मुख्य थे, इनको ऐसे से गलियारे से सेफ निकाल ले जाइएगा। इतना तो एसआईटी कर ही सकती है ना सर, सरकारी है, सरकार से पैसा लेती है, सरकार के खिलाफ कैसे जाएगी एसआईटी? एसआईटी के कुछ करने का कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई अधिकार नहीं था। उन्हें किसी की तलाशी लेने का अधिकार नहीं था, उन्हें कोई सबूत लेने का अधिकार नहीं था। तो वो कोई मतलब नहीं था, विलंब हो गया उसके कारण जो है। मैं बार बार कहता हूँ कि वो गलत हो गया, उसमें विलंब हो गया है। लेकिन फिर सर भी सर अब करना चाहिए, अब आगे जो जितना मैक्सिमम संभव हो तफ्तीश में लाना चाहिए उसको। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें अब खोल ली जानी चाहिए। हाँ, कुल जमा सर, कुल मिला के एसआईटी जो बनाई गई थी वो सिर्फ सनातनियों को, हिंदुओं को, है ना, जो धार्मिक लोग हैं, राम को मानने वाले लोग हैं दुनिया भर में, राम के अनुयायी हैं, राम मंदिर में सर झुकाते हैं, जाके चढ़ावा देते हैं, अपने कपड़े से निकाल निकाल जेबों से चांदी की सिल्लियां चढ़ाते हैं, सोने के जेवरात चढ़ाते हैं, उनको शांत करने के लिए गैर कानूनी तरीके से गैर कानूनी एसआईटी बनाई गई थी, ताकि लगे जांच बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। स्टेट में हिंदी से राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में गैर कानूनी काम की जांच के लिए गैर कानूनी एसआईटी गठित करने को लेकर बेबाक बातचीत के लिए सुलखान सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद।